रुक्मिणी जी ने सुना है कि मेरे पापी भैया रुक्म ने अपने साले के लिए खत लिख दिया है और मेरा विवाह, मेरी शादी शिशुपाल के साथ तय कर दी। माता और बहनों, रुक्मिणी के दिल पे वज्र सा बैठा। ऐसा मालूम पड़ा जैसे किसी ने सीना पे पत्थर फेंक दिया। दिल पर वो वज्र की चोट लगी, रुक्मिणी उसे सहन नहीं कर पाई, जमीन पर गिर गई। अब भगवान कन्हैया का नाम ले लेकर के रोने लगी है, कृष्ण हे श्याम अब क्या होगा। के दीनन हितकारी देवकी नंदन मैं क्या करूं, मेरे भैया ने रस में विष घोल दिया है, वो हमारे तुम्हारे बीच में दीवार बन के खड़ा हो गया। उसने अपने साले चंदेरी के रहने वाले शिशुपाल को खत भेज दिया, मैं मर जाऊंगी लेकिन कृष्ण तुम्हारे बगैर किसी के साथ दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। बहनाओ मैया रुक्मिणी बिलख रही है, रो रही है। इसी के साथ साथ मानवर पप्पू भैया जो हरभनापुर के रहने वाले हैं, पिकअप वाले पप्पू भैया हरभनापुर से आए हैं। पिकअप वाले जो 501 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। सदा हमारे पप्पू भैया के जीवन में सुख और शांति प्रदान करते रहे, सदा ही धन दौलत से मां लक्ष्मी भंडार भरती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, यही गोविंद से प्रार्थना है। माताओं बहनों, रुक्मिणी रोते रोते सो जाती हैं। सोते समय भगवान दर्शन देते हैं और परीक्षित महाराज जो दिल से गोविंद को बुलाता, भगवान दौड़े चले आते हैं। बहना लेकिन बुलाना चाहिए दिल से, मन का माला फेरोगे नहीं तब तक भगवान आने वाले नहीं है। माता बहनों, रुक्मिणी रोते 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 वहीं पर सो गई और जब सो गई तो भगवान सपन देने लगे अपनी प्रेम दीवानी देवी रुक्मिणी को। भगवान आ गए, रुक्मिणी
का सर अपने भगवान ने गोद में रख लिया। रुक्मिणी ने भगवान की सूरत देखी, टकटकी लगा करके भगवान की तरफ देख रही हैं। इतने सुंदर तो भगवान के ओठ हैं रमेश, आंख इतनी रसीली है और मोर मुकुट है सर पे, पीतांबर धारण किए भगवान, गले में कौस्तुभ मणिमाला है। रुक्मिणी बोली श्याम मुझे ले चलो। भगवान कहने लगे रुक्मिणी तू चिंता क्यों कर रही, जब मेरे भैया का साला ससुराल आ जाए तो तू मेरे पास एक चिट्ठी भेज देना, एक खत लिख देना। रुक्मिणी बोली श्याम मेरे पास कोई नहीं है यहाँ, मैं किसके हाथों भेज दूं, सब हमारे भैया के भय से डरते हैं, कोई मेरी सुनने वाला नहीं। भगवान कहने लगे चिंता क्यों कर रही रुक्मिणी, तुमने अगर हमें दिल से चाहे, दिल से माना है, दिल से सच्चा प्रेम किया है तो तुम्हें ले जाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, सपनों दे रहे पहनाओ। रुक्मिणी तो ये सोच रही जो कछु ऐसा सही है रहो, लेकिन सपन था। भगवान सपने में बोले रुक्मिणी चिंता मत करना देवी, जब तेरे भैया का साला ससुराल आ जाए तो मेरे पास एक खत रख देना। रुक्मिणी बोली श्याम मैं किसके हाथों खत भेजूं, यहाँ तो कोई मेरा नहीं है। भगवान श्रोताओं इतने शब्द कह करके भगवान ने रुक्मिणी को दर्शन करने के बाद वहां से भगवान ने अपनी मूर्ति खींच ली रुक्मिणी के दिल से, और स्वप्न जब टूटा है जैसे ही पहना हो आंख खुली रुक्मिणी की तो रुक्मिणी चीख पड़ी श्याम, आहा तुम कहां हो। अभी जब मैं सो रही थी तो मेरे दिल के देवता मेरे करीब थे, लेकिन अब कहां चले गए। अब तो रुक्मिणी प्यारे सज्जनों आंखें में मीच रही हैं कि हाय नींद फिर आए जाए, लेकिन वो तो सपना था। रुक्मिणी सपने पर खींचने लगी, यदि सपना तो कभी नहीं होगा अपना। सपनों तो मरवाए हैं तूने करो कलेजे में झेक, और सोबत में हम दो जने जब जागी तब ये सपनों कहे पुकार के युद्ध क्यों मरवाए है।
बहुत दूर ते रुपया बसो मैंने रात मिलाई दो तो। अरे मेरे सपने में 750 कोस द्वारका से भगवान की मुलाकात करवा दी और तू हमें मरवाने की बात कह रही। माता बहनों रुक्मणी अब तो कोठा कोठा ढूंढ रही है कि हो सका भगवान ये छुपिए हो। हर कोठरी में जाती है, अपने महलों के हर दरवाजे को खोल करके एक एक कमरे को देख रही है कि शायद भगवान यहीं कहीं छुपे हो। माता और बहनों रुक्मणी का प्यार बड़ा सच्चा प्रेम था। उसी समय रुक्मणी की सखियां सोच रही हैं आज बहना रुक्मणी आई नहीं, क्या बात है। तब तक रुक्मणी जी चाल चल तो वहीं अपने बगीचे की तरफ चली हैं। सखियन ने देखो सोचने लगी बहना रुक्मणी आए तो रही है। एक लड़की कहने लगी रुक्मणी को घमंड हुई है, वो राजा की लड़की है ना इसलिए। तो तीसरी कहने लगी बहना रुक्मणी को जरा सो भी घमंड न आए हैं, ये तो बात मैं नहीं मान पाऊंगी तुम्हारी। तो चौथी बोली बहना आए रही है लेकिन रुक्मणी की चाल में कछु गड़बड़ी मालूम पड़ रही है, पहले जैसी चाल नहीं है। सखियां दौड़ी, बहनाव जाकर के रुक्मणी को घेर लिया, कहने लगी क्या बात हो गई रुक्मणी, वैसे तुम सुबह ही आ जाया करती थी, आज दोपहर का समय हो गया, मैं तुम्हारी आगमन की प्रतीक्षा में खड़ी थी सभी सहेलियां, और तुम कब आ पाई। और बहना हमें ऐसा मालूम पड़ रहा हो कि आज तुमने रात में सपनों देख लो। का देखा था कि ये सपने में कोई बात नहीं, कछु दिना बाद फेरे हुए तुम उनकी हुए वे तेरे हुए, हम नाच गाए के अलग हो जाए बहना। ऐसो करो अब तुम मुंह मीठो कराओ, क्योंकि तुम्हारी शादी भगवान द्वारकाधीश के साथ होगी ना, जिसे तुम दिल से चाहते हो। रुक्मणी रोए के बोली बहना अब मेरी शादी भगवान कन्हैया के साथ नहीं होगी, किसके साथ होगी। तो रुक्मणी रोए के बोली बहना